Hello everyone, I'm Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to solve previous year question of Indian Economic Services General Economics Paper 1. ओके तो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपके पास एक यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास प्राइसेस गिवन है, इनकम गिवन है. यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल क्वांटिटीज ऑफ Q1 एंड Q2. ओके सो सॉल्व करते हैं इसको. So first write down what is given in the question. U is equals to under root Q1 and Q2. ओके तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे Q1 हाफ Q2 हाफ. ओके एंड आपका बजट फंक्शन किस तरीके से क्रिएट होगा. बजट फंक्शन क्या होता है. M is equals to P1 Q1 प्लस P2 Q2. आपकी M गिवन है 4000. आपकी इनकम कितनी है 4000. P1 कितना है 40 to Q1 plus 60 Q2. ओके ये आपका बजट फंक्शन गिवन है, ये आपका यूटिलिटी फंक्शन गिवन है. आपको क्या करना है, ऑप्टिमल क्वांटिटीज ऑफ Q1 एंड Q2 फाइंड करना है. Q1 स्टार एंड Q2 स्टार फाइंड करना है आपको. ओके तो इसके लिए हम लोगों की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है. MRS इज इक्वल्स टू MU Q1 by MU Q2. MU Q1 by MU Q2. MU is the marginal utility of Q1 divided by marginal utility of Q2 with P1 P2. Okay, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है. नेसेसरी कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम where consumers maximizes his or her satisfaction given the income and prices, and optimal quantities of Q1 and Q2 represents that equilibrium situation. That the optimal quantities of Q1 and Q2 will give you the maximum satisfaction given your income and prices. Okay, so mu Q1 is equals to the partial derivative of u with respect to Q1, and आपका u किस तरीके से गिवन है Q1 हाफ Q2 हाफ. ओके Q1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो Q2 एज इट इज ही रहेगा 1/2 Q1 1/2 minus 1 Q2 1/2, and similarly mu Q2 del u del Q2. सो अगेन अब Q2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे. Q1 एज इट इज रहेगा 1/2 Q2 1/2 minus 1. डिफरेंशिएशन में क्या होता है x रेज टू द पावर n, n आगे आ जाता है x n minus 1. ओके इसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पुट करते हैं. ओके सो विल 1/2 Q1 1/2 Q1 minus 1 Q2 1/2 divided by 1/2 Q1 1/2 Q2 1/2 Q2 minus 1 equals to P1 by P2. आपका P1 कितना गिवन है 40 and P2 है 16. 40 by 16. ओके हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया. I'm using different color. Q1 cancel out, Q2 cancel out, and you left with Q1 minus 1 Q2 minus 1 is equals to 40 by 16. ओके ये इनवर्स है तो इसको रिवर्स कर देंगे. then you will get Q2 by Q1 is equals to 40 by 16. so your Q2 is equals to 40 by 16 into Q1. तो आपको एक इक्वेशन मिल गई है. ओके now put this Q2 in budget function, जो कि क्या है 4000 इक्वल्स टू 40 Q1 प्लस 16 Q2, एंड Q2 क्या है 40 बाई 16 Q1. ओके 16 में 16 कैंसिल आउट हो गया. यू विल लेफ्ट आउट द 40 Q1 प्लस 40 Q1. ओके सो यू विल गेट 80 Q1 which is equals to 4000. so Q1 is equals to
4,000 by 80. So you will get, when you divide it, you will get, let me use calculator, 400. So you will get 50. Okay. So the optimal quantity for Q1 is 50. आप 50 यूनिट कंज्यूम करोगे Q1 का. And now let's see for Q2. Q2 is equal to क्या था, 40/16 into Q1. तो आपके पास Q1 का वैल्यू आ गया 50. आप इसे सॉल्व करोगे, what you will get, let me use calculator. You will get 125. Q2 की ऑप्टिमल क्वांटिटी क्या है, 125. So now you will write it here. The optimal quantities of Q1 and Q2 that will give you maximum satisfaction given your income and prices will be equals to 50 and 125. Okay, and आपको लग रहा होगा कि Q1 इतना कम क्यों है, Q2 इतना क्यों है, सॉरी ज़्यादा क्यों है, जबकि जो कंज्यूमर है वो दोनों गुड्स पे इनकम इक्वली एलोकेट कर रहा है, 1/2 दैट मीन्स अगर कंज्यूमर की इनकम यहाँ जो है 4,000 है तो 50% एलोकेट कर रहा है Q1 पे विच इज 2,000 एंड 50% एलोकेट कर रहा है Q2 पे विच इज ऑल्सो 2,000. बट Q1 की क्वांटिटी आप 50 कंज्यूम कर रहे हो गिवन योर इनकम एंड Q2 आप 125 कंज्यूम कर रहे हो. उसका रीजन ये है प्राइस में चेंज होना. Q1 के प्राइस ज़्यादा हैं 40 एंड Q2 के प्राइस कम है 16. ओके, तो आप Q1 Q2 की ऑप्टिमम क्वांटिटीज हमें मिल गई हैं 50 एंड 25. इसको ग्राफिकली भी आप प्लॉट कर सकते हो. ओके, लाइक दिस. This is your budget line, and this is your indifference curve. Okay, and this point of tangency is your equilibrium. Okay, and at this point the quantity of Q1 and Q2 that you will consume is 50 is 125. Okay, this is your Q1 star, this is your Q2 star. Good Q1, good Q2. Okay, and this AB your budget line, this is your indifference curve, and the tangency point between your indifference curve and budget line represents the consumer's equilibrium where your MR is equals to price ratio and consumer is having maximum utility subject to income and prices, that is P1 P2. Okay, this is the graphical depiction of it. So this is it, we are done with this question. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.